फाल्गुनी पंड्या न्यू जर्सी अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो कि चचेरी बहन है सुनीता विलियम्स की। फाल्गुनी जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और मैं आपको बताऊं, जैसे ही हमने वो खबर पढ़ी, यहां तालियां बजी थी, स्टूडियो में तालियां बजी थी, उनके पुश्तैनी गांव में जश्न हुआ था। और शब्दों में, अल्फाजों में बयां कर नहीं सकते कि खुशी कितनी है, लेकिन अगर आप देख पाते स्क्रीन तो हम सब के चेहरे पर वो खुशी दिखाई पड़ सकती थी। हम जानना चाहते हैं परिवार क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है परिवार में। नमस्ते। और आप सबको भी बहुत बहुत बधाई हो। सुनीता आप सबकी हैं, हम सबकी है, तो सबको बधाई हो। बाय द वे मैं उनकी चचेरी भाभी हूँ। बहन जैसा ही है मगर भाभी हूँ जी। रिश्ते में। तो सब लोग हमारा फैमिली दूसरी जगह पे भी है, काफ़ी यूनाइटेड स्टेट्स में फैला हुआ है। तो हमारा तो फ़ोन पे ये जो ग्रुप्स है वो काफ़ी बजिंग पे है अभी। बहुत कुछ हम शेयर कर रहे हैं, फोटोग्राफ शेयर कर रहे हैं आप हैं कहाँ उसके। फाल्गुनी जी, आप हैं कहाँ भी? मैं अभी न्यू जर्सी में हूँ जी। नहीं, आप घर में ही हैं, परिवार के साथ ही हैं? हाँ जी, घर तो में ही है। आप घर में हैं, मिठाई विठाई नहीं बटी, परिवार के बाकी सदस्य कहाँ हैं? मुझे अभी लगा कि इस समय अभी सेलिब्रेशन हो रहा होगा, हमें सेलिब्रेशन देखने को अभी मिलेगा। हम अभी हम मंदिर जाने जाने के लिए तैयारी हो रहे हैं। और ये आपकी जो बात आ गई तो बात करके फिर चलते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल। देखिए, दुआएं प्रार्थनाएं पूरी दुनिया ने की थी, हिंदुस्तान में भी हो रहे थे, और वो सकुशल वापस लौटी हैं। तो भगवान को आप कम से कम धन्यवाद कहने जरूर जा सकते हैं। मुझे ये बताइए, जब वो जा रही थी तो समोसा उनके हाथ में था, समोसा बड़ा पसंद है उन्हें। वापस आएंगी तो क्या खिलाएंगी उनकी भाभी उन्हें? अभी देखिए, मैंने पहले किसी को मैं अभी आज बता रही थी कि उसको, सुनीता को इंडियन खाना काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं डोसा अच्छा बनाती हूँ तो मैं तो डोसा खिलाऊंगी, मगर उसकी फेवरेट उसकी फेवरेट आइटम जो है वो दाल ढोकली, वो एक गुजराती आइटम है। तो उनकी मम्मी हमारी बॉनी आंटी, हम्म। वो बहुत ही बढ़िया दाल ढोकली दाल बनाती है। ढोकली बन रही है? जी नहीं, अभी तो सुनीता के साथ बात भी नहीं हो पा रही है। जी। कि वो अभी तक डॉक्टर्स के पास है, वो उसके रिकवरी रूम में है, तो अभी तक बात भी नहीं हो पा रही है मम्मी की और किसी और की भी। हम्म। मगर हो जाएगी। अभी खाना पीना थोड़ी दूर की बात है, एकदम जी। से तो कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, जी। कुछ बताया गया नासा की ओर से कि आपकी उनकी बातचीत कब हो पाएगी परिवार के लोगों से? चाहे वेब कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो या बात, उनकी आवाज़ आप कब सुन पाएंगे? कुछ जानकारी दी गई है आपको? मुझे लगता है कल तक हम बात कर लेंगे। थोड़ा आज छोड़ इंतज़ार, दे। कुछ जी। घंटों का इंतज़ार करना पड़ेगा। मुझे वो लम्हे उनका के। हस्बैंड हम्म। उनके हस्बैंड भी है, मम्मी भी है, तो जी। हाँ जी, उनके मुझे साथ तो अभी मुझे हो। उस लम्हे के बारे में बताइए, जब टेलीविज़न पर आप देख रही थी कि वो ड्रैगन क्राफ्ट ड्रैगन पर जब पैराशूट खुला और पहली झलक आपको उस चमकते हुए एक बिंदु पे दिखाई दी होगी टेलीविज़न पर, कैसा था वो अरे लम्हा आपके लिए? आप तो कैसे अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे हैं ना। हम देख रहे थे यहाँ पर, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे कि ऐसे लगता हो कि आसमान से एक सितारा चमकते हुए जमीन पर उतर रहा है। आपके मन में क्या चल रहा है, क्या किस तरह के भाव थे उस समय? बस एक डिवोशन के भाव थे कि बस भगवान ने बहुत ही अच्छी तरह से चारों एस्ट्रोनॉट्स को सही सलामत हमारे पास में भेज दिया वापस। कोई वैसे डाउट नहीं था कि कुछ गड़बड़ होगी, पूरा कॉन्फिडेंस था। मगर फिर भी अगर आ गए हैं, उनको देखे दूर से, 9 महीने से ऊपर है, काफ़ी कुछ चैलेंजिंग उनका मिशन है। तो एकदम वो डिवोशन, ग्रेटिट्यूड की भावना आ जाती है, पता है। एक्साइटमेंट तो है ही, मगर जो घर के लोग हैं ना, वो एक्साइटमेंट है, एंथुजियाज्म है, मगर फिर भी वो भगवान जी को हम ग्रेटिट्यूड अर्पण करते हैं कि आपने बस अच्छे से उनको भेज दिया हमारे पास। और क्या फाल्गुनी जी, चाहिए। शब्दों से ज्यादा आपकी आंखें बहुत कुछ कह रही हैं, मुझे मैं समझ सकता हूं। ये जो भावुक पल है ना, कई बार हम लंबे समय कहीं बिता के आते हैं, अपने परिवार से मिलते हैं, तो भावनाएं उमड़ती हैं। कई बार हम अपने आंखों से निकलने वाले उन अनकहे शब्दों को रोक नहीं पाते, मैं उसे बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूं। लेकिन ये खुशी है, ये भी, ये एक खुश। मौका है। इंतजार 9 महीने का था, है कि नहीं? सही बात है, एकदम से सही बात है। और वैसे भी वो 8 दिन के लिए गए थे और 9 महीना हो गए, तो वो एक्सपेक्टेशन नहीं था ना।
तो इससे थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता है, सबको लगता है, घर वालों को भी लगता है। एक लम्हा बताऊं मैं आपको, जब सिर्फ 9 मिनट रह गया था टचडाउन में, तो मेरे मुंह से निकला कि 9 दिन के लिए गई थी, 9 महीने का इंतजार और सिर्फ 9 मिनट बाकी हैं। और यहां पर लोग, वो रोमांच का एकदम पीक था। देखिए, मन में कोई भय नहीं था, विज्ञान पर भरोसा था, टीम पर भरोसा था। लेकिन चूंकि ऐसी कोशिशें पहले हुई कि यान जा रहा है, टेक ऑफ नहीं कर पाया, मुश्किलें बहुत सारी आई, तो मन में फिक्र जरूर थी। आप लोगों के मन में भी ये फिक्र आ रही थी क्या? नहीं, वो फिक्र नहीं थी, क्योंकि विज्ञान पे भरोसा था और पूरी जो टीम है उस पे भी भरोसा था। हमें पता है कि नासा कोई ऐसा चांस नहीं ले सकता एस्ट्रोनॉट के साथ कि कहीं कोई गड़बड़ हो, तो पूरा कॉन्फिडेंस तो था। मुझे लगता है कि कम से कम बहादुरी की एक मिसाल तो कम से कम लिख दी है सुनीता विलियम्स ने। बहादुरी की और रेजिलियंस की, करेज भी है, और करेज के साथ साथ कि जो एडवर्सिटी या कुछ भी लाइफ में हो तो वो कैसे उसको भी पार करके आगे बढ़ना है, उसकी मिसाल बन गई है सुनीता जी और बुच दोनों। बहुत शुक्रिया फाल्गुनी पंड्या जी, न्यू जर्सी से आपने समय निकाला। आप मंदिर जा रही हैं भगवान का धन्यवाद करने के लिए, और ये बहुत न्यूनतम है जो हम भगवान के प्रति आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि हमारी प्रार्थनाओं की शक्ति, उनके आशीर्वाद की वजह से सुनीता वापस लौटी हैं। विज्ञान की ताकत शामिल है, आपकी दुआएं शामिल हैं, तो बिल्कुल आप मंदिर जाएं, भगवान का धन्यवाद करें। ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां आपको। हम यहाँ से आपको मिठाई नहीं पहुंचा सकते, लेकिन भावनाओं में आप उसे स्वीकार करें, बधाइयां स्वीकार करें। बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद फाल्गुनी पांड्या जी। क्यों जी, और आप बस ऐसे ही प्यार देते रहिए सबको, परिवार को, सुनीता को। बहुत बहुत शुक्रिया।